हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा होगा टाइटल, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इससे पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानें, इससे पहले इसके इतिहास को जानना आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले विशेष शिक्षा में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था और फिर एकीकृत शिक्षा कैसे आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष शिक्षा की। विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो थी वो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स वालों के लिए थी, यानी कि जो विशेष बच्चे होते थे। विशेष बच्चे वो होते हैं जो कि सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, दिव्यांग होते हैं, वो विशेष बच्चे कहलाते हैं। तो विशेष बच्चे को विशेष विद्यालय और विशेष शिक्षक द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को विशेष शिक्षा कहते हैं। इसमें जो है स्पेशल बच्चों का एक अलग स्कूल होता है जिसे स्पेशल स्कूल बोलते हैं। इस स्कूल में सामान्य बच्चों से कोई संबंध नहीं होता है, इनका अपना एक अलग स्कूल होता है। इस स्कूल में पढ़ाने का यानी कि टीचिंग मेथड अलग होता है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें जो है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की ज़रूरतें कुछ अलग होती हैं। तो उनका पढ़ाने का तरीका, उनके टीएलएम थोड़े अलग होते हैं। तो इसके बाद लोगों ने सोचा कि इस तरह स्कूल अलग होने से बच्चों को वो अवसर नहीं मिल पाएगा जो कि आम बच्चों को मिल रहा था, क्योंकि जो स्पेशल नीड्स वाला स्कूल थे उसमें बच्चे अलग थलग हो जा रहे थे। क्योंकि स्कूल में तो बच्चे एक थे, सारे स्पेशल नीड्स वाले ही थे, लेकिन जब वो बाहर की दुनिया में आते थे, मतलब अन्य समान बच्चों से उनका सामना होता था, तो अब वो अपने आप को अलग थलग पाते थे। वे पाते थे कि हम उन सामान्य बच्चों की तरह नहीं हैं, उनसे अलग हैं। तो इससे उनमें एक हीन भावना के शिकार वो हो जाते थे। थोड़ी सी उनमें हीनता की भावना आ जाती थी कि हम उन बच्चों के समान नहीं हैं। तो उनका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा था। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक नया नियम लाया जाए। तो फिर एक नया नियम निकाला गया, जो कि विशेष बच्चे हैं यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन, उनको नॉर्मल स्कूल में एंट्री दिया जाए और उनको पढ़ाया जाना शुरू किया गया। यानी कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जिनके लिए पहले एक स्पेशल स्कूल की व्यवस्था होती थी, उसके बाद उसको नॉर्मल स्कूल में एंट्री दिया जाने लगा और उनको पढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया। लेकिन समस्या यहाँ भी कम नहीं हुई। स्कूल तो एक था, स्कूल एक ही था, स्कूल का नाम एक था, लेकिन बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा अलग थी। जैसे कि मान लीजिए क्लास एक था, लेकिन उनमें जो बच्चे थे उनको अलग अलग क्लास में बिठाया जाता था। जैसे कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको अलग कक्षा में और जो विशेष बच्चे हैं उनको अलग कक्षा में। इस तरह स्कूल तो एक था लेकिन कक्षा अलग थी। फिर कक्षा में पढ़ाए जाने वाले टीचर भी अलग थे, और टीचर अलग थे तो पढ़ाई का तरीका भी अलग था। तो पढ़ाई में अब भी वह समावेशन नहीं था। बस नाम का था कि बच्चे एक स्कूल में हैं, लेकिन पढ़ाई का तरीका, क्लास, टीचर सारे अलग थे। इसके काफ़ी समय बाद भी इसके काफ़ी समय बाद फिर सुधार हुआ। लोगों ने सोचा इसमें तो स्पेशल बच्चों को कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। इसमें भी बात तो वही थी, पहले अलग स्कूल था, अब स्कूल एक है लेकिन बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा अलग अलग है। बस स्कूल का नाम एक है और शिक्षा तो अब भी वही थी, हाल तो अब भी वही था। फिर इसे हटाया गया। अब आया कि समावेशी शिक्षा, इसके बाद आया समावेशी शिक्षा। तो अब आया समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में दोनों बच्चे यानी कि समान बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, दोनों को साथ एक ही कक्षा में, एक ही छत के नीचे और एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाने लगा। अब जो है बच्चों को मतलब उनमें कोई भेदभाव नहीं था। अब मतलब एक ही टीचर पढ़ाते थे, एक ही छत के नीचे पढ़ाई होता था, तो भेदभाव तो अब रहा नहीं। अब सारे अवसर समान मिलने लगे। लेकिन जो है विशेष बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि अपनाई गई, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कुछ अलग थी और टीएलएम उनके अनुसार प्रोवाइड किया जाने लगा। जैसे कि किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम था तो उसके लिए ब्रेन लिपि लाया गया और ब्रेन लिपि दिया गया, और किसी को अगर अगर सुनने में कठिनाई होती थी तो उसके लिए ऑडियो कैसेट का इंतज़ाम किया गया था। तो इस प्रकार देखते हैं कि समावेशी कक्षा का उसका मुख्य उद्देश्य जो था सभी प्रकार के बच्चों को एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ाने का था, जिससे कि बच्चों को समान अवसर मिले। इसमें सभी बच्चों को एक ही तरह के यानी कि समान अवसर प्राप्त होते हैं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। तो इसका पहला उद्देश्य है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को समाज के मुख्य धारा में लाना। जैसे कि आप जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थोड़े समाज से कटे कटे रहते थे, क्योंकि पहले वो बस उन्हीं बच्चों के साथ रहते थे जो कि उनके जैसे होते थे, तो इसीलिए कटे कटे रहते थे। इसलिए समावेशी विद्यालय की स्थापना की गई ताकि दोनों बच्चों के बीच सामंजस्य हो सके और वे भी मतलब समाज में हीन भावना के शिकार ना हो। दूसरा पॉइंट है समान अवसर प्रदान करना, यानी कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। अधिगम और क्षमता नहीं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना। तीसरा टॉपिक है सामाजिक विकास हेतु, अगर वे समान बच्चों के साथ रहेंगे तभी तो उनका सामाजिक विकास होगा। चौथा टॉपिक है सभी प्रकार के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु, यानी कि सभी प्रकार के बच्चे, दोनों बच्चे को मिला के, इसके अलावा जो पिछड़े बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं, सबके लिए मतलब सर्वांगीण विकास, यानी कि सभी प्रकार का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सभी प्रकार का विकास हेतु इसकी स्थापना की गई थी। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि समावेशी शिक्षा में आप किसी भी बच्चे को, चाहे वह दिव्यांग हो या गरीब हो या पिछड़ा हो, तो उनको बराबर की शिक्षा दी जाएगी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और वे सब एक छत के नीचे एक साथ समान अवसर के साथ पढ़ेंगे और उनको सारे चीज़ में समानता का अवसर प्राप्त होगा और उनका सामाजिक विकास होगा। तो ये था आज का टॉपिक, समावेशी विकास। आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, इसको शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।